नमस्कार दोस्तों, हम फिर हाजिर हैं आपके साथ अपना वो प्रोग्राम लेके जिसका नाम है ऑल अबाउट द इंटरनेशनल रोड ट्रिप बाय द टर्बन ट्रैवलर, जिसमें एक इंटरनेशनल रोड ट्रिप से जुड़ी हुई सारी जानकारियां आपको दी जाएंगी। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जिसके बिना फॉरेन कंट्री में गाड़ी चलाना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है कि अगर आप उस चैलेंज को ओवरकम ना कर सकें। तो इससे पहले कि मैं आपसे वो चीज़ शेयर करूं जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, सबसे पहले मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन लोगों ने जो अभी ज्वाइन करा है और उन्होंने हमारा ये यूट्यूब चैनल द टर्बन ट्रैवलर अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ जाके वो सब्सक्राइब करें और उसका बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशंस हमारे प्रोग्राम के मिलते रहें और आप कोई भी एपिसोड मिस ना करें। आइए बात करते हैं आज के सब्जेक्ट की। तो आज का सब्जेक्ट है कि राइट हैंड ट्रैफिक में हम राइट हैंड गाड़ी वो कैसे चलाएं। जैसे कि आपको मालूम है, इंडिया के अंदर हमारी गाड़ियां राइट हैंड ड्राइव होती हैं और हमारा जो ट्रैफिक है वो लेफ्ट हैंड ड्राइव होता है। इसका मतलब हुआ कि जैसे हमेशा ट्रैफिक रूल्स में लिखा होता है कृपया आप बाएं चलें, तो ड्राइव लेफ्ट। तो हमें जब भी हम गाड़ी चलाते हैं इंडिया के अंदर तो अपनी गाड़ी को लेफ्ट साइड पर चलाते हैं और हमारा स्टीयरिंग राइट साइड पे होता है। और अगर हमने कोई ओवरटेक करना है तो हम राइट साइड से ओवरटेक करते हैं, हम लेफ्ट साइड से ओवरटेक नहीं करते हैं। लेकिन विदेशों में इसका बिल्कुल उल्टा है। 80% से ज़्यादा मुल्क पूरी दुनिया में वो ऐसे हैं जहां पर लेफ्ट हैंड ड्राइव गाड़ियां हैं। तो जिन मुल्कों में लेफ्ट हैंड ड्राइव गाड़ियां हैं वहां का ट्रैफिक जो है वो राइट हैंड ट्रैफिक होता है। इसका मतलब ये हुआ कि राइट हैंड पे वो गाड़ियां चलाते हैं और उनका जो स्टीयरिंग है वो लेफ्ट हैंड पे होता है। और वो स्टीयरिंग लेफ्ट हैंड पे इसलिए होता है क्योंकि वहां ओवरटेक जो है वो लेफ्ट साइड से ओवरटेक करते हैं। अब चैलेंज हमारे लिए कहां पर है? हमारे लिए चैलेंज दोहरा चैनल है। एक तो हम राइट साइड ट्रैफिक पे गाड़ी चलाने के आदी नहीं है, तो हम राइट साइड पे ट्रैफिक पे गाड़ी चला रहे हैं। और दूसरा, हमारा जो स्टीयरिंग है वो भी राइट साइड पे है। तो ये तो आसमान से गिरे और खजूर में अटके, दो प्रॉब्लम्स इकट्ठी। पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर प्रॉब्लम है तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। और सोल्यूशन बताने के लिए मैं आपके पास आया हूं और आपको सोल्यूशन ही बता रहा हूं। इसमें ज़रा से भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये थोड़ा सा मैनेजमेंट है जो आपको सीखना पड़ेगा। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये सीरियस प्रॉब्लम नहीं है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप इसको सीरियसली नहीं लेंगे तो। और अगर आप इसको सीरियसली लेते हैं तो ये कोई भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। चैलेंजेस कहाँ पर हैं? चैलेंजेस ये हैं कि आप राइट में ट्रैफिक में गाड़ी चला रहे हैं, तो आपको अपने दिमाग को ये ट्यून करना होगा कि मुझे अपनी गाड़ी जो है वो राइट पे ही रखनी है। नॉर्मली हाईवेज पे ये प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि हाईवेज में अगर 4 लेन हाईवे या 6 लेन हाईवे है तो आपको खाली हाईवे पे चढ़ना है। तो एक बार आप हाईवे पे चढ़ गए राइट साइड पे तो आपको सीधा ही जाना है। प्रॉब्लम आती है जब आप सिंगल लेन पे ड्राइव करते हो, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो सेट होता है कि हमें लेफ्ट पे गाड़ी रखनी है और वहां पर आपको राइट में गाड़ी रखनी है। और चैलेंज तब डबल हो जाता है जब आप किसी गोल चक्कर पे गाड़ी क्रॉस कर रहे होते हो। उसके लिए आपको मैं ट्रिक बताता हूँ। वो टिप क्या है, वो ट्रिक क्या है? वो ट्रिक ये है, आपको ये मालूम है कि मेरी गाड़ी का स्टीयरिंग राइट साइड पे है, तो आपको नजर ही आता है। तो आपने अपने दिमाग में एक मैसेज भेजना है कि मुझे गाड़ी उसी साइड पे चलानी है जहां पर मेरा स्टीयरिंग है। तो आप कभी भी भूलेंगे नहीं। तो ये मोटी टिप है कि जिस साइड पे स्टीयरिंग है उसी साइड पे गाड़ी चलानी है। दैट्स इट, सिंपल, प्रीटी सिंपल। तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और दूसरा, जब आप किसी भी कंट्री में जाते हैं, जैसे आप यहाँ से अगर आप लंदन जाएंगे या साउथ ईस्ट एशिया जाएंगे, तो इंडिया से जब आप क्रॉस करते हैं तो म्यांमार क्रॉस करते हैं। फ्रेंडशिप ब्रिज क्रॉस करने के बिल्कुल बाद ही जैसे ही आप निकलते हो, फ्रेंडशिप ब्रिज से पहले तो आप लेफ्ट हैंड पे गाड़ी चला रहे हो और जैसे ही आपने ब्रिज क्रॉस किया वहां आपको गाड़ी रोकनी पड़ती है। वहां कस्टम की पोस्ट है, बस वहीं से दिमाग में बैठा लीजिए कि अब मेरे को गाड़ी जिस हाथ पे राइट साइड पे कस्टम है उसी साइड पे जहां पर मेरा गाड़ी का स्टीयरिंग है उसी पे रखनी है। दैट्स इट, यू विल बी परफेक्टली फाइन। अब चैलेंज नंबर 2 क्या है कि गाड़ी आपको लेफ्ट हैंड से ओवरटेक करनी है। यहां तो हम राइट साइड से ओवरटेक करते हैं, वहां हमें लेफ्ट से करनी है। तो आप पूछेंगे इसमें चैलेंज वाली क्या बात है? इसमें चैलेंज वाली बात यह है कि आपका स्टीयरिंग राइट साइड पे है और आपको लेफ्ट से ओवरटेक करना है, तो आपको तो नजर ही नहीं आ रहा, तो आप कैसे करेंगे? चैलेंज है। तो नॉर्मली जब इंटरनेशनली आप ड्राइव करते हो तो एक थंब रूल है कि आपको जब एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी के बीच में कम से कम 2 से 3 गाड़ियों का फासला रखना है, ताकि अगला आदमी कोई ब्रेक मार दे या कुछ हो जाए तो आप अपनी गाड़ी को कंट्रोल कर सकें। इस केस में आपको ये फासला डबल कर देना है कि आपको कम से कम 6 से 7 गाड़ियों का फासला रखना है।
6 से 7 गाड़ियों के फासले का मतलब ये है कि आपकी गाड़ी की जितनी लंबाई है आप समझिए कि इसकी 7 गुना आपने डिस्टेंस रखना है अपनी गाड़ी और उस गाड़ी के बीच में। उससे होगा क्या कि जब आपको ओवरटेक करना है तो आपने लेफ्ट को गाड़ी थोड़ा सी रखी, तो आप यहाँ से थोड़ा सा हल्का अगर आपने मुंह घुमा के देखा तो आप वहाँ से आपको नज़र आ जाएगा। और जब ये सिंगल लेन नहीं है तो फिर इतना बड़ा चैलेंज भी नहीं है, बस खाली आपको जो ओवरटेक करना है उसमें ख्याल रखना है। और वो ख्याल तब आपको ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जब सिंगल लेन हो। डबल लेन या 4 लेन हाईवे है या 6 लेन हाईवे है तो आपने स्पीड, क्योंकि वहाँ सामने से आगे से कोई नहीं आ रहा है, तो आपने हल्का सा देखा, थोड़ा टाइम भी लग गया अगर ट्रैफिक है या कुछ भी है या आपको पीछे से गाड़ियाँ आ रही हैं, फास्ट आ रही हैं गाड़ियाँ, तो आपने हल्का सा देखा और जैसे हुआ तो आपने अपनी स्पीड से आप लेके चले गए, कोई दिक्कत नहीं है, आप ओवरटेक कर लेंगे। प्रॉब्लम होती है जब आप सिंगल लेन पे जा रहे हैं, उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि आप 6 या 8 गाड़ियां पीछे हैं और आपको ओवरटेक करना है और सामने से आपको दूर से गाड़ी नजर आ रही है, तो उस केस में आपको अपनी गाड़ी की स्पीड बहुत बढ़ानी पड़ेगी ताकि फटाफट आपकी गाड़ी जो है वो ओवरटेक करके अगली गाड़ी से आगे निकल जाए, इससे पहले कि सामने वाली गाड़ी आपके पास या नज़दीक पहुंचे। तो खाली वही चैलेंज है और उसका सलूशन मैंने आपको बता दिया कि गाड़ियों का फासला जो है वो तो आपको बना के रखना ही है, लेकिन स्पीड आपको बढ़ानी है जिसको आप ओवरटेक करते हो। सो ये तो था गाड़ियां राइट हैंड और लेफ्ट हैंड चलाने के लिए जो मसला है उसका सलूशन। तो अब आप मुझसे पूछेंगे कि सर आप कैसे मैनेज करते थे या आपने कैसे मैनेज किया। सो मेरी सिचुएशन थोड़ी फर्क थी, क्योंकि मैं पिछले 40 साल से इंटरनेशनली गाड़ियां चला रहा हूं और मैं 4-5 साल अमेरिका में भी रहा हूं। वहां पर मेरे पास लेफ्ट हैंड गाड़ी थी BMW जो मैं चलाता था। जब मैं इंडिया आया तो मेरे पास यहाँ पर एक इम्पोर्टेड गाड़ी थी S क्लास मर्सिडीज 350 जिसका स्टीयरिंग लेफ्ट साइड पे था, तो मैंने वो लेफ्ट हैंड वाली गाड़ी जो थी वो इंडिया के लेफ्ट हैंड ट्रैफिक में भी चलाई हुई है। तो इसलिए मैं जब अपनी गाड़ी लेके गया तो मेरे के लिए वो बहुत बड़ा चैलेंज नहीं था। और इस पर एक जोक भी है, और वो जोक ये है कि किसी ने पूछा है किसी इंसान से, मेरे ऐसे इंसान से, कि भाई आप इतने मुल्कों में जाते हो तो आप कैसे मैनेज करते हो, राइट हैंड लेफ्ट हैंड। तो सानू की फर्क पैंदा जी, ना हो राइट हैंड हो या लेफ्ट हैंड होए, असी तो गड्डी हमेशा बिच में चलाते हैं, है जी। सो मैं ये मजाक कर रहा हूँ, ये जोक है, आपको गाड़ी बीच में नहीं चलानी है, आपको ट्रैफिक रूल्स ओबे करने हैं। सो अब हमारा जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो ये है कि बाहर के ट्रैफिक रूल्स कैसे फॉलो किए जाए। सो ट्रैफिक रूल फॉलो करने का बहुत आसान तरीका है। जब आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है जिसको IDD बोलते हैं, तो साथ में ही आपको एक किताब मिलती है, बुकलेट, और उस बुकलेट में सारे इंटरनेशनल लॉज लिखे होते हैं। तो ज़्यादातर कंट्रीज़ में जो मेन लॉज हैं वो तकरीबन लेफ्ट हैंड ड्राइव जहाँ होती है वो सेम ही है, और कुछ कंट्रीज़ में कंट्री टू कंट्री वैरी करते हैं। सो पहले आप वो किताब पढ़िए, तो किताब पढ़ने से आपको सारे रूल्स क्लियर हो जाएंगे। और दूसरा, जब भी आप किसी कंट्री में जा रहे हैं तो उस कंट्री में एंटर करने से पहले, बल्कि बहुत टाइम पहले, इंटरनेट पे जाके आप उस कंट्री के ट्रैफिक रूल्स पढ़ सकते हैं, और जो आपको लगे कि इस किताब में नहीं है वो अपने पास उसकी नोटिंग बना लीजिए या उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए और उसको फॉलो करिए। ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, कोई इम्पॉसिबल काम नहीं है। अब थोड़ी सी पढ़ाई, जब आप इतना बड़ा टूर कर रहे हो तो यार थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, और वो बनती भी है, ठीक है, और बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आप समझ जाओगे। और ट्रैफिक रूल्स जो है वो मोटे मोटे मैं आपको समझा देता हूँ कि कौन कौन से ट्रैफिक रूल्स हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपको फॉलो करने के लिए। सबसे पहला रूल है आपका, वो है कि आपने गाड़ी की जो स्पीड है, स्पीड लिमिट, वो देखनी है। तो अक्सर कंट्री टू कंट्री ये वैरी करता है, कहीं पर स्पीड लिमिट 80 किलोमीटर की है, कहीं पर 120 की है, कहीं पर 130 किलोमीटर की है। ये मैं हाईवे की बात कर रहा हूँ। तो आपको वहाँ पर साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं, कई कंट्रीज़ में वो माइल्स में लिखे हुए हैं और कई कंट्रीज़ में वो किलोमीटर में है, तो उसको आप देख सकते हैं। और अगर आपके पास वो एक मैप आता है जो आपको माइल और किलोमीटर का कन्वर्जन करता है और वो आपको बताता भी है, डायरेक्शन भी बताता है, तो वहाँ से वो बड़ा आसान है, क्लियर हो जाता है। टॉम टॉम करके एक डिवाइस आता है, आप वो भी ले सकते हैं। तो ट्रैफिक के जो स्पीड लिमिट है उसका आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। सो अक्सर इंडिया हो या फॉरेन कंट्री हो, आपने देखा होगा कि ज़्यादातर चलान जो हैं आपके वो या ट्रैफिक स्पीडिंग के लिए होते हैं, या आप रेड लाइट जंप या ऐसा कोई काम जहाँ पर आपका राइट हैंड या लेफ्ट हैंड और ट्रैफिक खुला नहीं हो और आप जंप कर लेते हैं, तो उसके होते हैं। बहुत कम चलान होते हैं जो दूसरी किस्म के होते हैं। और एक चलान और भी होता है, ख़ासतौर से यूरोप में और अमेरिका जैसे कंट्रीज़ में तो वो आम है, और हम लोगों के साथ ज़्यादा होता है कि आप नॉन पार्किंग एरिया में अपनी गाड़ी पार्क कर देते हैं। और
कई जगह तो ऐसा भी होता है कि आपको मालूम होना चाहिए कि वहाँ पर जो लाइन बनी है वो पार्किंग है, लेकिन पार्किंग में वहाँ लाइन्स बनी हुई हैं। अगर आप पार्किंग एरिया में उस लाइन के आगे गाड़ी पार्क कर रहे हैं तो उसके ऊपर भी फाइन है। तो ये बहुत सीरियस फाइन्स होते हैं और मोटे मोटे फाइन्स होते हैं जिसको आप देना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। इसलिए पार्किंग हो गई, आपकी ओवर स्पीडिंग हो गई, और कोई भी राइट हैंड लेफ्ट हैंड जहाँ पर आपको मुड़ना है या आप ट्रैफिक लाइट पे खड़े हुए हो और वहाँ पर आपकी गाड़ी लाइन के आगे है तो उसके चालान होते हैं। और मैं आपको इससे भी संबंधित एक जानकारी देता हूँ। अक्सर हमारे यहाँ क्या होता है इंडिया में कि जो पेडेस्ट्रियन लाइन है जहाँ पर वो लोग पैदल चलने वालों के लिए होती है, एक डबल पट्टी बनी होती है और उसके आगे एक लाइन लगी होती है, आगे जेब्रा क्रॉसिंग होती है। तो हम लोग वो लाइन भी छोड़ो, जेब्रा क्रॉसिंग भी छोड़ो, उसके बिल्कुल आगे जाके जहाँ बत्ती होती है उसके पास खड़े कर लेते हैं। और यहाँ कोई बेचारा पूछता भी नहीं है, कभी कभी कोई पुलिस वाला आया तो फाइन दे देता है या फिर हम उसको पैसे वूसे दे के छूट जाते हैं, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन बाहर के मुल्कों में ऐसा नहीं है। वहाँ पर पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग का मतलब ये है कि वो पेडेस्ट्रियंस के लिए बनी है, वो पैदल चलने वालों के लिए बनी है। और एक बात और, पैदल चलने वालों से भी ज़्यादा एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है साइकिलिस्ट जो साइकिल चलाते हैं, खास तौर से स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में, चाहे वो स्वीडन है, नॉर्वे है, डेनमार्क है, इवन यहाँ पर भी आपका नेदरलैंड है जो कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में नहीं आता, पर फिर भी बहुत सारे ऐसे यूरोप के कंट्रीज़ हैं जहाँ पर साइकिल चलाई जाती है। तो वहाँ पर उन कंट्रीज़ के अंदर साइकिल चलाने वालों की सेफ्टी के लिए बहुत बड़ा लॉ है। वो पैदल चलने वालों से भी ज़्यादा सीरियस ऑफेंस होता है कि अगर आपने साइकिल चलने वालों की पट्टी के ऊपर अगर आपने अपनी गाड़ी खड़ी करी हो। और हमारे साथ ऐसा ही हुआ। हमारे साथ ये हुआ कि हम लोग खड़े थे डेनमार्क में, हम एम्बेसी में गए थे एम्बेसडर साहब से मिलने के लिए, मिल के आए और उसके बाद हम वहाँ से निकले और 200 मीटर आगे जाने के बाद वहाँ पर एक डेड एंड था। डेड एंड मतलब टी जंक्शन था और हमें लेफ़्ट मुड़ना था। और लेफ़्ट मुड़ने से पहले हमने अपनी गाड़ी खड़ी करी, मुश्किल से 2 मिनट भी नहीं होंगे। मैंने राइट देखा, लेफ़्ट देखा, कोई नहीं आ रहा था। और उसके बाद हमने गाड़ी घुमा के लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड को, क्योंकि राइट हैंड ट्रैफिक है तो राइट साइड पे मैंने गाड़ी खड़ी कर दी और ब्लिंकर ऑन कर दिया। और हम फिर अपना जो मैप शैप लगा के देखने लगे कि कहाँ हमें जाना है और कितने किलोमीटर है, और उसमें हमने गूगल मैप को सेट करना था। अचानक मैं देखता हूँ कि एक पुलिस वाला आया और उस पुलिस वाले ने हमसे ये पूछा कि आप लोग इंडिया से आए हैं, कहाँ से आए हैं। मैंने बताया कि हम इंडिया से आए हैं। एंड ही वॉज वेरी एक्साइटेड एंड वेरी हैप्पी टू सी अस हेयर। एंड देन ही सेड कि आपने कुछ रूल वॉलेट करे हैं और शायद आप पहली दफ़ा आए हो यहाँ पर, तो इसलिए मैं आपको खाली वार्निंग दे के छोड़ रहा हूँ और इस पर बड़ा सीरियस ऑफेंस है। तो उस पुलिस ऑफिसर ने, जो कि बहुत ही भला आदमी था, उसने मुझे बताया कि यहाँ पर पैदल चलने वालों से पहले एक लाइन होती है जो साइकिल चलाने वालों के लिए होती है, और अगर आपकी गाड़ी का पहिया उस साइकिल चलाने वाली लाइन के ऊपर होता है तो ये पैदल चलने वाले लाइन से भी बड़ा क्राइम है। तो इसलिए आप गलती से भूल के भी ऐसा नहीं करें। और उसने हमें एक स्वीट वार्निंग दे के हमें छोड़ दिया। सो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पर आप बहुत कुछ सीखते हैं, और जो मैं सीख रहा हूँ वही मैं आपके साथ बांट रहा हूँ। ओवर स्पीडिंग की बात करें तो ओवर स्पीडिंग जो है वो अक्सर हम लोग करते भी हैं, यहाँ पर भी हो तो भी करते हैं और बाहर हो तो भी करते हैं, और ये ह्यूमन नेचर है जो कि नहीं होना चाहिए। लेकिन एक पंगा बहुत बड़ा पड़ जाता है जब ओवर स्पीडिंग हम करते हैं, और वो भी जब किसी के साथ रेस लगाते हैं। आपने देखा होगा जब भी आप अपनी फैमिली के साथ जाते हो, बाहर जाते हो लॉन्ग ड्राइव के ऊपर, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी गाड़ी को एकदम ओवरटेक करते हो। मेरे साथ तो कई दफ़े ऐसा हुआ है। मेरे साथ तो लोग जानबूझ के चैलेंज मुझे देते थे कि देखो तुम बड़े अपने आप को ट्रैवलर समझते हो, हम तुमसे ज़्यादा तेज़ गाड़ी चला सकते हैं। तो कभी कभी गुस्सा मुझे भी आता था और आया भी है, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँ। और फिर मैंने जब गाड़ी भगाई है तो फिर 160 170 तक मैं ले गया। लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि जो आप करते हैं आप कोई अनोखी चीज़ नहीं करते हैं, मैंने भी वो गलतियाँ करी हुई हैं। तो हम आपसे ये बात शेयर कर रहे हैं कि गलतियां अपने मुल्क में तो चलो आप फिर भी संभाल लेते हो, लेकिन बाहर वाले मुल्क में अगर ऐसा पंगा आपने ले लिया तो कितना महंगा पड़ सकता है। रशिया और सेंट्रल एशिया का वो हिस्सा, चाहे वो किर्गिस्तान है, कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, वहाँ पर अगर आप गाड़ी ओवरटेक कर रहे हैं किसी की और वो आपसे रेस लगाने में आ गया और आप ज़बरदस्ती रेस लगा रहे हैं, तो आप सीरियस पंगे में पड़ सकते हैं। क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर लोग जो है वो शराब पी के गाड़ी चलाते हैं, और हाईवे पे अगर पंगा हो गया तो गन गुन भी निकल आती है और फिर बड़ा कुछ हो सकता है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ऐसा पंगा बिल्कुल भी लेना पसंद नहीं करेंगे। सो खास आपने ध्यान रखना है कि आप जब भी बाहर जा रहे हो तो पहली बात ओवर स्पीडिंग करें ही नहीं, और अगर नॉर्मल स्पीड भी 130 किलोमीटर की है और आप चला रहे हैं तो उस सूरत में आपके साथ कोई अगर रेस लगा रहा है तो आप प्लीज़ उसके साथ रेस मत लगाइए।
मुझे स्पीड में गाड़ी चलाने का बड़ा मज़ा आता है और मेरा मन का ख्वाब रह गया। हम जब यूरोप में थे और जर्मनी में थे तो वहाँ पर एक हाईवे है जिसको हम बोलते हैं ऑटोबान। ऑटोबान पूरी दुनिया में एक ऐसा हाईवे है, अकेला हाईवे, जिसके ऊपर कोई स्पीड लिमिट नहीं है। और हमारी गाड़ी का जो स्पीडोमीटर है वो था 180 किलोमीटर का। और मुझे पता नहीं उस दिन क्या हुआ, और मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था यार कि ऑटोबान पे गाड़ी जाके चलाऊंगा जहाँ पर कोई स्पीड लिमिट नहीं है। तो हम 150, फिर 160, 165 पे जब मैं गाड़ी ले गया, मैंने कहा वाह यार 165 किलोमीटर पे गाड़ी चला रहा हूँ, बड़ी स्मूथ चल रही है। तभी मैंने देखा जुम से एक गाड़ी आई और स्पीड से निकल गई, और वो गाड़ी थी मसराटी, और उसकी स्पीड हो गई कम से कम 250 किलोमीटर, क्योंकि वो इतनी स्पीड में निकली कि पलक झपकते ही वो गाड़ी कहाँ गई और वहाँ गई। तो फिर जोश और बढ़ गया। तो 180 किलोमीटर का हमारा जो मीटर है, 175 तक मैंने गाड़ी चलाई उस दिन। और वो गाड़ी 175 में जब चला रहा था तो मुझे लगा कि बस अब गया और तब गया। पर वहाँ की सड़कें इतनी अच्छी हैं कि बहुत स्मूथ सड़कें हैं। गाड़ी पूरी लोडेड थी, ऊपर सामान लदा हुआ था, अंदर 4 लोग बैठे हुए थे और फुली लोडेड गाड़ी थी। सो ये आपको मैं नहीं कह रहा कि आप ऐसा करिए, पर वो ना बचपना होता है, मन में कुछ होता है कि यार चलो देखते हैं, लेकिन ये भारी भी पड़ सकता है। फिर मैंने सोचा कि यार मैं जाऊंगा, अभी इटली जाऊंगा, और इटली में ना अपनी गाड़ी खड़ी करके वहाँ से गाड़ी लेता हूँ मर्सिडीज रेंट के ऊपर, और चलाते हैं जाते हैं ऑटोबान। फिर जर्मनी जाएंगे, इटली में भी वो हाईवे क्रॉस करता है, तो चाहेंगे 250 पे हम भी चलाएंगे। तो वो एक मेरी विश रह गई जो मुझे पूरी करनी है। जब नेक्स्ट जाऊँगा मैं तो ज़रूर एक बार मैंने गाड़ी लेके ऑटोबान पे चलानी है, अपनी मन मुताबिक अपनी स्पीड के ऊपर। ये सारे आप एडवेंचर आप तभी कर सकते हैं जब आप ढंग से गाड़ी चलाना जानते हो, या रिस्क लेने की कैपेसिटी, एक कैलकुलेटिव रिस्क लेने की कैपेसिटी आप में हो। और वो तब होती है कि जब आपकी गाड़ी एक अच्छी गाड़ी हो, स्ट्रॉन्ग गाड़ी हो, और आप अक्सर गाड़ियाँ तेज़ चलाते हो। तो अदरवाइज आपको इस तरह का पंगा नहीं लेना चाहिए। अब एक और चीज़ है जिसके बारे में अक्सर लोग पूछते हैं कि यार एक बात बताओ, बाहर के मुल्कों में जो पुलिस वाले होते हैं क्या वो भी रिश्वत लेते हैं? तो भाई ये सब्जेक्ट बड़ा सेंसिटिव है, और उसका अगर मैं ऑनेस्टली जवाब दूं तो हाँ, कुछ कंट्रीज़ में लेते हैं। ख़ास तौर से रशिया हो गया, या सेंट्रल एशिया का कुछ पार्ट है, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, यहाँ से आप क्रॉस करते हैं तो लेते हैं। पर भाई मैंने तो देने की कोशिश की नहीं, मैं सही बताऊं, क्योंकि मेरे को जितने भी पुलिस वाले मिले वो सब अच्छे मिले। और एक जगह पर एक पुलिस वाला गुस्से हो गया था, वो उज़्बेकिस्तान की बात है। वहाँ पर आपको मालूम है, जैसे मैंने बताया कि राइट हैंड साइड पे ट्रैफिक चलता है और जो स्टीयरिंग होता है वो लेफ्ट साइड पे होता है। उस दिन गाड़ी मैं नहीं चला रहा था और मैं लेफ्ट साइड पे बैठा हुआ था। तो जब मैं लेफ्ट साइड पे बैठा हुआ था और मैं फ़ोन पे बात कर रहा था और हम ट्रैफिक सिग्नल पे रुके हुए थे, मैंने देखा कि एक पुलिस वाला मेरे को वहाँ से घूर रहा है। वो मुझे घूर रहा है, मैंने उसको देखा, मैं समझ गया कि अभी कोई ना कोई पंगा होगा। और अचानक वहाँ गुस्से में आया और उसने मुझे बोला कि आपको क्या मालूम नहीं है कि भैया आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं और गाड़ी चला रहे हैं? तो मैंने उसकी तरफ देखा और उसके बाद मैंने मुड़ के राइट साइड पे, जहाँ जो मेरा बंदा गाड़ी चला रहा था उसकी तरफ देखा, जो स्टीयरिंग वहाँ था। फिर मैंने उसकी तरफ देखा तो वो मेरे को देख के उसने एकदम हंसना शुरू कर दिया, और उसने मुझे बोला कि मेरे को आज इतने साल हो गए, मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा अपने मुल्क में ऐसी गाड़ी देखी है जिसका कि स्टीयरिंग राइट साइड पे। सो ऐसे बड़े सारे किस्से हुए हैं। बहुत सारे पुलिस वाले हमें मिले, उन्होंने हमें प्यार से हमने बताया, वार्निंग दे के छोड़ दिया, या हंसी मजाक हो गया। तो किसी ने भी हमें परेशान नहीं किया। मैं इस बारे में लकी हूँ। हाँ, अगर कोई ऐसा होता कि जहाँ हम फंस गए होते या ओवर स्पीडिंग में फंस गए होते और कोई पुलिस वाला करता, और अगर ऐसा आपके साथ हो, तो मैं तो आपको एडवाइस नहीं करूँगा कि आप एकदम जाके इसको कोने पे ले जाएं और खोपचे में बोलें यार कुछ ले ले, जब तक कि वो कुछ आपको इंडिकेशन ना दे। और मैं तो फिर भी नहीं करूँगा, ऑनेस्टली बताऊँ, क्योंकि ये बाहर वाले मुल्क हैं, आपको उनका कल्चर नहीं पता, हो सकता है कोई पंगा बड़ा हो जाए तो आप अच्छी खासी मुसीबत में फंस सकते हैं। रशिया में एक और बड़ी अजीब बात है, रशिया के जो लोग हैं बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो बड़े इंट्रोवर्ट हैं। वहाँ पर आप किसी को अगर नज़रें किसी से मिलती हैं तो आप स्माइल पास नहीं कर सकते हैं, वो इसको रूड मानते हैं। ऑन द कंट्री अमेरिका में डिफरेंट है बिल्कुल। अमेरिका में अगर आप किसी से आपकी नज़रें मिलते हैं तो यू हैव टू स्माइल, अगर आप स्माइल पास नहीं करते हैं तो वो रूड है। लेकिन रशिया में बिल्कुल ठीक इसका उल्टा है। तो अगर आपकी आंखें किसी से मिलती हैं और आप उनसे बात करते हैं और वो आपसे बात करना शुरू करें, तब धीरे धीरे आपका इंटरेक्शन बढ़ता है, तो देन दे बिकेम योर फ्रेंड। और रशियंस के बारे में कहावत है कि अगर वो दोस्त होते हैं तो फिर बड़े पक्के दोस्त होते हैं, और अगर दोस्त नहीं होते
तो वो बड़े कोल्ड होते हैं, और वो आप जब जाएंगे आपको वहाँ से अंदाज़ा हो जाएगा। तो इसलिए खास तौर से रशिया में पंगा लेने की बिल्कुल कोशिश ना करिए, किसी भी कॉप को रिश्वत देने की कोशिश ना करें। मुझे मालूम है कि वो लेते हैं, लेकिन आपको इसके लिए बहुत स्ट्रीट स्मार्ट होना पड़ेगा। तो इसलिए मैं एडवाइस नहीं करूँगा, ऑनेस्टली बताऊँ। मैं चालान देना ज़्यादा पसंद करूँगा, या मैं अपनी गाड़ी को स्पीड में चलाना ज़्यादा पसंद करूँगा। तो स्पीड से मुझे एक बात और याद आई, वो ये है कि जब आप वहाँ पर गाड़ी चला रहे हो और अगर आपके सामने अगर कोई स्कूल बस है तो आप उसको ओवरटेक नहीं कर सकते, चाहे वो कीड़ी की चाल पे 10 किलोमीटर की स्पीड पे क्यों नहीं जा रही हो। आप उसको ओवरटेक करेंगे तो बहुत मोटा चालान है, इसलिए आपको उसके पीछे ही रहना है। और जब भी आप हाईवे से जाते हैं और जब कोई शहर आता है तो वहाँ पर उसकी स्पीड लिमिट लिखी हुई आती है, तो वहाँ आपको स्लो डाउन करनी है अपनी स्पीड। अगर वो 40 किलोमीटर की स्पीड है या 30 किलोमीटर की है तो आपको उसी स्पीड से वो पूरा शहर क्रॉस करना है। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप रिलीजियसली ये सारे रूल्स फॉलो करेंगे तो आपको ज़रा सी भी तकलीफ या परेशानी नहीं होगी। एक्चुअली हमें आदत नहीं है ट्रैफिक रूल्स ओबे करने की, और ये आपके लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि वहाँ पर आप डिसिप्लिन होके एक कायदे में रह के और रूल्स फॉलो करके गाड़ी चलाना सीख सकते हैं। और उसका फ़ायदा आपको तब होगा जब आप इंडिया में आएंगे और यहाँ गाड़ी चलाएंगे, तो यहाँ भी आप ट्रैफिक रूल फॉलो करेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है। सो इसलिए जब भी आप ट्रैफिक रूल फॉलो करेंगे और आप तरीके से गाड़ी चलाएंगे, आपका मन शांत रहेगा, आपका दिमाग शांत रहेगा और आप अपने ट्रिप को ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय कर पाएंगे। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के इस एपिसोड में हमने जितनी बातें भी आपसे शेयर करी, चाहे वो रशियन कॉप्स के बारे में थी, रिश्वत के बारे में थी, या ट्रैफिक रूल्स के बारे में थी, स्पीडिंग के बारे में थी, या राइट हैंड लेफ्ट हैंड गाड़ी के बारे में थी, ये सारी बातें आप लोगों के लिए लाभदायक होंगी और आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन इससे मिलेगी। और वो वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है, हमारी खुद की जो आप बीती हुई है, जो हमने सीखा है, वही मैं आपके साथ बांट रहा हूँ। और अगर फिर भी कुछ रह गया हो तो जब मैं आता हूँ फेसबुक पे लाइव, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरे से लाइव बात कर सकते हैं। और मैं डेडिकेटेड ट्रैवलर हूँ, किसी भी रोड ट्रैवलर को जब भी कोई दिक्कत परेशानी हो, कहीं पर भी हो, और आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हो, सो यू कैन गेट इन टच विद मी। इट इज़ ऑल फ्री ऑफ चार्ज, इसके कोई पैसे हम नहीं लेते हैं। खाली एक ही मकसद है कि जो भी ट्रैवल पे यहाँ से जाएं वो इंजॉय करें, और इंजॉय तभी करेंगे जब उनको वहाँ की चीज़ों के बारे में पता होगा। और जो फियर ऑफ अननोन है, जो उनको लगता है कि पता नहीं क्या होगा, वो हवा जो है, वो आपका मैं हवा दूर करने के लिए आया हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारा शो पसंद आ रहा होगा, और अगर ये पसंद आ रहा है और आपको लग रहा है कि इन्फॉर्मेशन अच्छी है, तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करिए, और उनको भी बोलिए कि वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ज्ञान जो है वो बांटने से ही बढ़ता है। सो अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे आपके साथ एक और नया सब्जेक्ट लेके, और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि वो सब्जेक्ट भी आपके लिए अच्छा होगा, ज्ञानवर्धक होगा। तब तक आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम, जिसका नाम है ऑल अबाउट द इंटरनेशनल रोड ट्रिप बाय द टर्बन ट्रैवलर। नमस्कार।